सिक्का ले जाएंगे। हेड आया ए, टेल आया बी, सिक्का खड़ा सी, खो गया इनमें से कोई नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि भैया विकल्प वाले पेपरों में लोगों की परसेंटेज गिरती हुई देखी गई है। कुछ लोग कहेंगे दिनेश पढ़े हुए हैं, मतलब दिनेश के मॉडल पढ़े हुए हैं भाई, ठीक है। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे और कई ऐसे हैं जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव वालों की भी बात करेंगे हम कल एक वीडियो में डिटेल में। फिलहाल अभी हम आपको बताने वाले हैं जिन बच्चों के पेपर ऑब्जेक्टिव हैं वो थोड़ा सा सावधान भी हो जाएं। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ ये सोचते थे नहीं सिक्का ले जाएंगे, हेड आया ए, टेल आया बी, सिक्का खड़ा सी, खो गया इनमें से कोई नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि भैया विकल्प वाले पेपरों में लोगों की परसेंटेज गिरती हुई देखी गई है। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा समझ लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको काम क्या करना भाई, हम ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहे जो आपके कमेंट्स आते हैं उन्हें पढ़ने के बाद बना रहे हैं। भैया ऐसा होता है कई यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस तो एक जैसा है, उनका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस मैच नहीं करता है। ध्यान से मेरी बात समझ लेना पूरी जो हम कह रहे हैं, ठीक। वो करते क्या, वो कहते यार फर्स्ट सेमेस्टर तो पूरा हमने सर जी का देखा ही था, तो इसका मतलब जो है सेकंड सेमेस्टर भी यही वाला कंटेंट देख के चले जाएंगे और काम हो जाएगा। फिर क्या होता है, वो देख के ये वाला कंटेंट चले जाते हैं, पेपर कुछ और आ जाता है। तो भाई सबसे पहले अपना सिलेबस देख लो। सिलेबस देखने का तरीका है, कोई मॉडल पेपर मिल रहा हो, हम ये नहीं कह रहे पैसे देके खरीद लो जाके मॉडल, वहां जाओ, जाने के बाद जो फ्रंट पेज होता है जहां पे सिलेबस दे रखा होता है, ले भैया उनसे कहना जरा देखें भाई, पलट पलट के देगा, सिलेबस देख लिया, मैच कर, चलो ठीक है भाई रख लो यार, फिर अभी पैसे हैं नहीं, आके ले लेंगे आगे, या थोड़ी रिश्तेदारी है तो फोटो खींच लिया सिलेबस का। तो सिलेबस ऐसे चेक कर सकते हो, या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां से डाउनलोड कर लो, या फिर अपनी जो यूनिवर्सिटी का पुराना पेपर कोई यूट्यूब पे वो देख लो, समझ में आ जाएगा कि सिलेबस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। भाई तो सबसे पहले सिलेबस मैच कर लो वरना बहुत महंगा पड़ेगा, पहली बात, ठीक। दूसरी बात तो सिलेबस मैच कर लेना। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, अगर आपका सिलेबस सेम है तो जो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है भाई उस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो भाई, ठीक है। नहीं अगर सिलेबस सेम है तब क्या करोगे वो आखिरी में बताएंगे वीडियो के। अगर सिलेबस सेम है तो पूरी प्लेलिस्ट देखो बैठ के। केमिस्ट्री की सेकंड सेमेस्टर पूरी हो गई, फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री पूरी हो गई, सिक्स की आज शाम से कंटेंट पे काम करेंगे तो कल से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। सिक्स सेमेस्टर की फिजिक्स आ रही है, सेकंड की फिजिक्स आ रही है, फोर्थ की फिजिक्स ला रहे हैं, सब कहां ला रहे हैं भाई, बी डिकेडियन बीएससी दूसरे चैनल पे ला रहे हैं। तो प्लेलिस्ट हम कंप्लीट करा देंगे, मेरे ऊपर छोड़ो, इस प्लेलिस्ट को देखना शुरू करो। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जरूर सॉल्व करो। हम आपको बताते हैं, जैसे मान लिया हम लोगों की सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री खत्म हो गई है सर जी, ठीक है, फोर्थ की केमिस्ट्री खत्म हो गई, तो अगर आप सेकंड में हो, फोर्थ में हो, तो क्या करो भैया, इस प्लेलिस्ट को अगर आपने पूरा देख लिया तो सर्च करने का तरीका हमने आपको बताया था, सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव पेपर, ऐसे सर्च करो, पुराने पेपर आ जाएंगे भाई, ठीक है। शॉर्ट्स में पेपर देखिए, सिर्फ पेपर आ जाएंगे, कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं। कोशिश करो ऐसा पेपर जो शॉर्ट में नहीं पढ़ो, तो सिर्फ पेपर होते हैं, उन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। कॉपी पेन लेके बैठो, और जब कॉपी पेन लेके बैठोगे तो भाई शॉर्ट नोट पे काम करो। शॉर्ट नोट कैसे होता है, आपने देखा भैया इसका ये विकल्प है तो ऐसे लिखा, उसके सामने उसका विकल्प लिख दिया, इसका ये विकल्प है, इसका ये विकल्प है, इस तरीके से शॉर्ट, वो उसने रफ नोट्स भी आप कह सकते हो, ऐसे होने चाहिए जो समझ में आने चाहिए। तो उन पेपर्स को खुद हल करने की कोशिश करो, आपको खुद औकात पता चल जाएगी। मान लिया 75 क्वेश्चन पेपर के अंदर है और 75 में से आपको मान लिया 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस सही है, ठीक। जब आप इतना, अगर मान लिया 75 में आपको 5 क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा ऑब्जेक्टिव पेपर हल करने का भी तरीका होता है, इसके ऊपर हम कल एक और वीडियो डालेंगे डिटेल में कि ऑब्जेक्टिव पेपर हल करें कैसे, ठीक है। ये तो हम वीडियो बना रहे हैं तैयारी कैसे करें, अभी हम एक वीडियो डालेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर हल कैसे करें, उसकी 4-5 तरीके हैं, वैसे हल करोगे तो आराम से पेपर हल कर लोगे भाई, ठीक है। तो पेपरों को सॉल्व करने की कोशिश करो, शॉर्ट नोट बनाओ, चाहे वो प्लेलिस्ट को देख के बना रहे हो, चाहे वो पेपरों को देख के बना रहे हो, शॉर्ट नोट बनाओ। जितने शॉर्ट नोट बनाओगे वो याद रखने में, मान लिया कल केमिस्ट्री का पेपर है भाई, ठीक है, अब हमारे पास शॉर्ट नोट रखे हुए, हमने फटाफट से पन्ना पलटा, देखते चलेगा इसका ये, इसका ये, इसका वो भी देख नहीं रहे होंगे, वो याद होगा भाई, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खेल ये होता है, जितना ज्यादा आप चीजों को देखोगे, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है कि भैया डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरोडाइफेन ये है भैया, तो अब क्या होगा, पेपर के अंदर जैसे ही पेपर आएगा वैसे ही आपको देख के चारों विकल्पों में पता चल जाएगा यार इसका ये वाला विकल्प सही था, हमने पढ़ा तो था, समझ गए भाई। तो यानी आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि विकल्प जितना ज्यादा देख लोगे, वो कब होगा, जब आपने पेन से लिखा होगा, शॉर्ट नोट बनाए होंगे, देखा होगा, हमसे सुना होगा किसी वीडियो में। तो अगर इतना सब आप जब कर लोगे तो आखिरी में भैया हम कहेंगे चाहो तो एक मॉडल खरीद सकते हो अगर आपके पास टाइम हो। क्यों मॉडल क्यों खरीदना है सर जी, कौन सा खरीदना है, बहुत सारे प्रकाशन आते हैं भाई, ठीक है। जैसे एक प्रतिभा प्रकाशन आता है भाई, ठीक है, दिनेश आता है, प्रखर आता है, मानसी आता है, बहुत सारे आते हैं भाई। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी इनमें से अच्छा कौन है, अबे अच्छे और बुरे तुम्हें मतलब थोड़ी है,
तुम तो पुराने पेपर की प्रैक्टिस कर चुके हो, प्लेलिस्ट देख चुके हो, ये फिर मॉडल ले क्यों रहे हो? मॉडल इसलिए ले रहा है कि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ तो हम क्या करेंगे। मॉडल में तरीका क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। इस तरीके का मॉडल पतला होता है, जैसे यहाँ पे दिनेश पड़े हुए हैं, ये प्रतिभा भी यही पड़े हुए हैं। इनमें क्या होता पता, कुछ लोग कहेंगे दिनेश पड़े हुए हैं, मतलब दिनेश के मॉडल पड़े हुए हैं भाई, ठीक है। तो इनमें क्या होता है 8 यूनिट जैसे हैं, तो एक यूनिट में 50 से 60 विकल्प दे रखे होते हैं सर, ठीक है। उनमें से ज्यादातर हमने सॉल्व करा दिया होंगे तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद क्या है, लगभग कितनी 8 यूनिट हैं, लगभग 400 विकल्प होंगे भाई। कितना टाइम लगेगा? जब सारी प्रैक्टिस कर चुके हो, सब कुछ देख चुके हो, बस पढ़ना शुरू करो, रिवाइज कर डालो, काम खत्म हो गया भैया, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो एक काम करो भाई, अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो अपना सिलेबस अगर अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी होली मनाने में व्यस्त हैं, फॉर्म एग्जामिनेशन वगैरह सब भरे जा रहे हैं और वो अभी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो सिलेबस सबसे पहले अपना मिलाओ, मैच कर जाए तो जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है उन्हें पूरा देख डालो। अभी भी सो रहे हो तो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है, 6 की हम कल से शुरू कर रहे हैं भाई। पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। सारी पीडीएफ, अगर सारी अपडेट चाहते हो तो टेलीग्राम BDKD BSc, जब हम ये बोलते कईयों को लगता है कि वहां पे पैसा पड़ता होगा, भैया टेलीग्राम पे फ्री है चैनल यार, BDKD BSc ज्वाइन कर लो, कोई भी वीडियो आती है वहां पे शेयर हो जाती है, ठीक है। पुराने पेपरों को सर्च करना शुरू करो। कई बच्चे ऐसे हैं भाई फाइनल ईयर में पहुंच गए, उन्हें पेपर सर्च करना नहीं है, तब डालो ऐसे करके फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव पेपर सर्च कर दिया, देखना शॉर्ट में पेपर आने लगे, उन पेपरों को निकालो, उन्हें रोको और भैया हल करने की कोशिश करो। ये हमें आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, नहीं आता तो क्या करोगे, सर जी आपको बताएंगे। अबे सर जी के पास इतना टाइम थोड़ी है, गूगल पे उसका आंसर सर्च करो, फिर नोट्स बनाओ। यानी प्रॉपर अगर आप एक शॉर्ट नोट बना लेते हो तो आखिरी में जब आप रिवीजन करोगे, रिवीजन करने के बाद चाहो तो मॉडल ले लेना और ना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे, वही मॉडल पेपर लें। बाकी लोग अगर इतना सारी चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो आराम से आप 75 में 75 भैया पेपर में कर आओगे, कोई भी समस्या नहीं होगी भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा आप अलर्ट भी हो गए होंगे। बाकी सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी वीडियो हम लाते रहेंगे, होली वाले दिन भी वीडियो आएगी। अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे हल करें तो भैया नीचे कमेंट कर देना, 2-4 कमेंट भी होंगे तो कल ही वीडियो हम पब्लिक कर देंगे। बाकी कोई भी व्यक्ति टेंशन ना ले, जिसका जो पेपर है सबकी जितनी मदद हम कर पाएंगे उतनी मदद करेंगे। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो कर लेना, 50,000 फॉलोअर्स होने ही वाले हैं। एक मस्त केक काटेंगे मम्मी के साथ में और कुछ सरप्राइज आपके लिए लेके आते हैं। चलिए सर जी, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।